बहुत से लोग जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे होते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास नॉन वैलिड है। उसमें सिंपल ये जो मेरे पास चार्ट नजर आ रहा है, इसमें एक से ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहे हैं। हमें हमेशा जो फर्स्ट हमारा पीओई होगा, हमारे पास डिसीजनल पीओई है, हमें वहां पे भी अपनी एंट्री बनानी है। अगर यहाँ पे हमारा एसएल हिट होता है, कोई इशू नहीं, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हम जाके दोबारा एंट्री बनाएंगे। अगर इस प्राइस के ऊपर भी हमें ट्रेड मिलेगी तो इसके ऊपर हमारा एसएल बहुत शॉर्ट होगा, 105 की ट्रेड बनेगी। अगर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हमें एंट्री मिल जाती है तो हमारी एंट्री 110 से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम अगर एक से दो किसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपना एसएल नहीं लेंगे तो किसी भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हिट होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ सकती है। तो इसलिए हमें अपने पैटर्न के ऊपर यकीन रखना लाजिम है और रिस्क हमेशा 1% और इसके ऊपर रिवार्ड मिनिमम हम 10% लेंगे। इसी तरह से हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर कामयाब ट्रेडर बन पाएंगे। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, दोबारा से हम चार्ट ड्रा करेंगे और दोबारा से पैटर्न नहीं बनाने शुरू करेंगे, दोबारा ब्लॉक निकालेंगे। इसलिए हर ब्लॉक हमारे पास एक्सट्रीम लेवल का और फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है।